सुना था, उसका पार्ट सेकंड हम लोग आज सुनने जा रहे हैं। और मैं कोशिश करूंगा कि आज इसे मैं क्लोज करूं, आज इसे मैं समाप्त करूं। तो पिछले संडे हमने कौन सा वचन सुना था? पिछले संडे हमने कौन सा वचन सुना था? प्रेज द लॉर्ड। किसके बारे में सुना था? डर के बारे में सुना था, भय के बारे में सुना था कि कोई इंसान अगर बार बार किसी चीज को लगातार डर रहा है, अपने मन ही मन में अगर लगातार वो वही सोच रहा है कि ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, कि मेरी मेरी कुछ हानि होगी, कुछ हानि होगी, कि मैं कुछ बीमार पड़ूंगा, कुछ बीमार पड़ूंगा, कुछ बीमार पड़ूंगा, बार बार लगातार वो अपने मन में इसी चीज को सोच रहा है, कुछ तो गड़बड़ होगी, कुछ तो गड़बड़ होगी, कुछ तो गड़बड़ होगी, कुछ तो गड़बड़ होगी, मर जाऊंगा, 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 फेल हो जाऊंगा, फेल हो जाऊंगा, फेल हो जाऊंगा, फेल हो जाऊंगा। कई ऐसे कंटिन्यूसली अगर बार बार हम लोग अगर इस चीज को सोच रहे हैं, तो ये चीज पिछले संडे हमने देखा कि वो अपने हमें खा जाएगी, हम पर भारी हो जाएगी, हमारे विचारों पर। क्योंकि विचार मन में आते हैं और मन के विचार क्या करते हैं? मस्तिष्क में आते हैं, और मस्तिष्क से क्या होता है? सारा शरीर कंट्रोल होता है। धीरे धीरे क्या होगा? वो हमारे लिए हो जाएगा। पिछले संडे हमने एक सुंदर सा वचन आयुब के बारे में हमने देखा। उसका आयुब की पुस्तक 3:25 में हमने देखा कि वो कहता है कि जिस चीज को मैं डरता हूं, जिस चीज को मैं भय खाता हूं, वही मुझ पर आ पड़ती है। सो डियर्स, इस वचन के द्वारा हमने पिछले संडे हमने सीखा कि छोटी छोटी चीजें जीवन में हो, छोटी छोटी बातें घर में हो, छोटी छोटी बातें परिवार में हो, तो उस चीज को अगर लगातार अगर हम लोग कुछ सोच रहे हैं कि कुछ गड़बड़ होगी, कुछ गड़बड़ होगी, तो बात याद रखो कि वो तुम्हारे ऊपर हावी होने जा रहा है, वो तुम्हारे ऊपर हावी होने जा रहा है। पिछले संडे हमने एक वचन से हमने क्लोज किया था, उस वचन से मैं शुरुआत करना चाहूंगा। नीति वचन 23:7 में, 23:7 में क्या लिखा है? नीति वचन 23:7 में मिला आपको? नीति वचन 23:7, वहां से हम लोग आज का वचन की शुरुआत करेंगे। क्योंकि जैसा वह अपने मन में विचार करता है, वैसा वह आप है। और इसके बाद हमने इसी वचन को मैं लगातार बात करता रहा, और फिर एक और इसमें सब रेफरेंस हमने देखा। फिलिप्पी 4:8 को भी हमने देखा, और फिर हमने धीरे धीरे इसे क्लोज किया। जैसा वह अपने मन में सोचता है, क्योंकि जैसा वह अपने मन में विचार करता है, वैसा वह आप है। जैसा वह व्यक्ति अपने मन में सोचता है, वैसा वह आप है। प्रेज द लॉर्ड। अगर कोई अगर सोच रही है, कोई अगर सोच रहा है कि मैं दुर्बल हूं, ध्यान दो, कोई अगर सोच रही है कि मैं कमजोर हूं, मैं दुर्बल हूं, कोई अगर यह सोच रहा है कि मैं बीमार हूं, तो वचन कहता है वैसा वह आप है। तो बाइबल के अनुसार हमारे जीवन को हमें परखने की, देखने की और समझने की जरूरत है कि मेरा जो जीवन है, कि मेरा जो जीवन है वो अपने ही समझ का सहारा ले रहा है। भजन संहिता में लिखे हुए अनुसार कि वो कहता है कि अपनी समझ का सहारा न लेना। क्या मैं अपनी समझ का सहारा ले रही हूं? क्या मैं अपनी समझ का सहारा ले रहा हूं? मैं अपने आप को, आज अपने आप को मुझे समझना है कि मेरा जीवन परमेश्वर के वचन के साथ आगे बढ़ रहा है या फिर मेरी समझ के साथ आगे बढ़ रहा है। जैसा वह अपने मन में विचार करता है, वैसा वह आप है। आप लोग क्या विचार कर रहे हैं इस समय? पिछले संडे हमने सुना
और ये पूरे 7 दिन हम लोग सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार शायद हमने इस वचन के अनुसार हमने जिया है। कितनों ने जिया है इस वचन के अनुसार? 1 2 3 4। वाह, इस वचन के अनुसार कुछ तो निकले हीरे। हालेलुया। वचन को सुनकर अनसुने नहीं, वचन के अनुसार जियो, वचन के अनुसार चलो। कि बाइबल कहती है कि केवल सुनने वाले नहीं परंतु वचन के साथ चलने वाले बनो, उसका अंगीकार करो, उसके साथ उसका अनुसरण करने वाले बनो। तो डियर्स, आज ये वचन हमारे लिए ब्लेसिंग्स है। ध्यान से सुनना, कई प्रश्नों के उत्तर मिल जाए, कई बातों के उत्तर मिल जाए। समझ में नहीं आया, चर्च के बाद मुझे मिलना, सर थोड़ा सा बताओ, आपको भी चर्च के बाद में आपको इसको थोड़ा सा समझाऊं। अगर मैं लगातार सोच रहा हूं कि मैं बेकार हूं, मैं लगातार सोच रहा हूं कि मैं कमजोर हूं, मैं लगातार सोच रहा हूं कि मेरा कुछ नहीं हो सकता, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं लगातार एक ही चीज को सोच रहा हूं कि मुझे जॉब नहीं मिलेगी, मैं लगातार एक चीज के बारे में सोच रहा हूं कि मेरी शादी यहां नहीं होगी, मेरी शादी नहीं होगी। एज ए पेरेंट्स मैं सोच रहा हूं कि मेरे बच्चे ऐसे ही रहेंगे, एक मम्मी पापा होने के नाते कि मैं अपने बच्चों के बारे में क्या सोच रहा हूं कि मेरे बच्चे ऐसे ही गरीब अवस्था में रहेंगे। मैं तो गरीब अवस्था में हूं, मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूं, तो मेरे बच्चे भी ऐसे ही होंगे। हम क्या सोच रहे हैं अपने मन में? हमारे मन में कौन से विचार आ रहे हैं? मैं आगे बढ़ूंगी कि नहीं बढ़ूंगी, मेरी उन्नति होगी कि नहीं होगी, मेरी भलाई होगी कि नहीं होगी, मेरे जीवन में आशीष आएगी कि नहीं आएगी, मेरा भाई आगे बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, मेरी बहन आगे बढ़ेगी कि नहीं। हम क्या सोच रहे हैं हमारे रिश्तेदारों के बारे में? आज एक चीज अपने मन में ले लो, क्या चीज के बारे में हमें सोचना है। हमने पिछले संडे हमने देखा कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमें निकालने की जरूरत है अपने जीवन में, जो निगेटिव बातें हैं, जो हमारे भलाई की बातें नहीं है, जो बातें परमेश्वर के वचन के विरुद्ध में हमें लेकर चलती है। उन बातों को थोड़ा समझ लो, उन विचारों को थोड़ा समझ लो। और डायरेक्टली हमने एक उदाहरण देखा था कि जैसे मछली में से कांटा हम अलग करते हैं, वैसे हमारे जीवन से ऐसे ऐसे विचारों को निकाल कर साइड करो, एक एक विचारों को निकाल कर साइड करो और वचन के अनुसार अपने आप को परखो, वचन के अनुसार अपने आप को देखो और परमेश्वर की महिमा करो। मूसा से जोशुआ ने कुछ सीखा, मूसा से यहोशू ने कुछ सीखा। मूसा ने 12 लोगों को भेजा भेदों को लाने के लिए, लेकिन जोशुआ ने 2 लोगों को भेजा, क्योंकि जोशुआ जानता था, यहोशू जानता था कि वो 12 में से 10 लोग निगेटिव बातों को लेकर आए और 2 लोग जो आए सही बातों को, उत्तम सुसमाचार लेकर आए। और जब यरीहो का भेद लेना था तब जोशुआ ने क्या किया? केवल 2 लोगों को भेजा। वो जानता था कि ज्यादा लोगों को भेजूंगा ना गड़बड़ हो जाएगी, ज्यादा लोगों को भेजूंगा ना कुछ प्रॉब्लम आ जाएगी, क्योंकि मेरे जीवन में ऐसा घटा है। कनान का जो भेद लेने के लिए हमको भेजा गया था, उसमें से 10 लोग निगेटिव बातों को लेकर आए, लेकिन हम जो थे, मैं और कालेब, हम जो थे, हम लोग क्या किए? हम लोग उत्तम सुसमाचार, इसलिए वो जानता था कि यही विश्वासियों की परिस्थिति है आज के जमाने में। ज्यादा संख्या की तरफ हम लोग जा रहे हैं। अगर ज्यादा संख्या है और उसमें विश्वासियों की संख्या कम है तो गड़बड़ होने वाली है। ये चीज जोशुआ को पता चल गई, यहोशू को ये चीज पता चल गई और यहोशू ने क्या किया? कम लोगों को भेजा और सुसमाचार उत्तम सुसमाचार लेकर आए। मुझे ये बताना है, आज कलीसिया में ज्यादा लोग होना बड़ी बात नहीं है, लेकिन ज्यादा विश्वासी होना बहुत बड़ी बात है। आज कलीसिया में
प्रार्थना के योद्धा होने बहुत बड़ी बात है। आज कलीसिया में ज्यादा संख्या की जरूरत नहीं है। आज उसी गिने चुने लोगों में बड़े विश्वासी लोग होने चाहिए। आज केवल मसीह लोग मसीह कहलाते हैं, लेकिन उनका जीवन विश्वासी के जैसा उनका जीवन नहीं है। आज केवल मसीह लोग, आप एक बैनर लेके हम लोग चल रहे हैं कि मैं एक क्रिश्चियन हूं, मैं एक मसीह हूं, लेकिन विश्वासी के जैसे हम लोग नहीं चल रहे हैं। और ये चीज यहोशू को समझ में आ गई। वो बुद्धिमान हो गया कि मैं ज्यादा लोगों के पीछे नहीं, मैं कम लोगों को भेजूंगा और वे कम लोग जाएंगे और वहां के भेदों को लेकर आएंगे। और वैसे ही हुआ। हालेलुया। और क्या हुआ? वैसे ही हुआ। और हम देखने पाते हैं उनके जीवन में काम हुआ और वे उत्तम समाचार, सुसमाचार लेकर उनके पास आए। माय डियर्स, इन दिनों में कलीसिया की ओर हमें ध्यान देना है। कलीसिया की ओर हमें अपने 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 विचारों को लेकर आना है। जितने ज्यादा लोग होंगे उतनी ज्यादा बातें होगी। वो एक कहावत है ना, बोलते 12 मुंडी 12 बातें, 12 लोग 12 बातें। तो जितनी ज्यादा लोग होंगे उतनी बातें होगी। बताने का तात्पर्य यह है कि इसीलिए हम लोग चर्च में क्या करते हैं, एक मैनेजमेंट करते हैं। और कुछ भी बात आने से पहले हम लोग एग्जीक्यूटिव कमेटी एंड कमेटी पहले हम लोग विचार करते हैं, करेंगे कि नहीं करेंगे, करने से फायदा होगा कि नहीं होगा। देन फिर हम लोग क्या करते हैं, उन बातों को मंडली के सामने लेकर आते हैं और फिर नहीं भी लेकर आते हैं। बताने का तात्पर्य यह है कि ज्यादा लोगों के अगर बीच चलोगे जीवन में, और मनुष्य के जीवन में कई बातें उसके जीवन के साथ, उसका जीवन उसके बातों के साथ मेल नहीं करता। उसका जीवन एक अलग है और उसके विचार एक अलग है। क्यों ऐसे हो रहा है? कई लोगों का जीवन अलग चल रहा है और उसके विचार अलग चल रहे हैं। कई लोग सोचते एक है और करते एक है। कई लोग करते अलग है और सोचते अलग है। कई लोग करने के बाद सोचते हैं, हाय थोड़ा गड़बड़ हो गया, हाय ऐसा नहीं होना चाहिए था। कई लोग करने से पहले सोचते हैं। कई लोग बोलने के बाद सोचते हैं, अरे गड़बड़ हो गया, अरे ऐसा मुझे नहीं बोलना चाहिए था। कई लोग बोलने से पहले सोचते हैं। तो हमारा जीवन की तरफ हमें ध्यान देने की जरूरत है कि मेरा जीवन जो है वो विश्वास के अनुसार चल रहा है कि नहीं चल रहा है। देखो, प्रेरितों के पुस्तक उसका 6 अध्याय वचन 1 में, प्रेरितों के पुस्तक 6 द बुक ऑफ एक्ट्स वचन 6 चैप्टर 1 में ऐसा लिखा है। वहां पर एक समस्या आई, वहां पर आई। प्रेरितों के पुस्तक 6 चैप्टर में वचन 1 में क्या लिखा है, देखो वहां पर कौन सी समस्या आई। उन दिनों में जब चेलों की संख्या बहुत बढ़ने लगी, तब यूनानी भाषा बोलने वाले और इब्रानी भाषा बोलने वाले दोनों में प्रॉब्लम आ गया। अब बस समझ लीजिए। अब यहां पर एक चीज को हमें समझना है कि जब चेलों की संख्या बढ़ने लगी, तब यूनानी भाषा और इब्रानी भाषा बोलने वालों के बीच में प्रॉब्लम आने लगी। तो कुछ बातें हैं हमें सबके मध्य में नहीं लानी है। कुछ बातों को हमको सबके मध्य में लाना पड़ता है। तो जितना अपने आप को आप लोग वचन के अनुसार लेकर जाओगे, उतने सेफ रहोगे, उतने आशीषित रहोगे। तू जैसे अपने मन में विचार करता है, तू वैसे आप है। एक और वचन मैं पढ़ना चाहूंगा, थोड़ा सा उधर हम लोग ध्यान देते हैं। नीति वचन उसका 4 का 23, द बुक ऑफ प्रोवर्ब्स चैप्टर 4 वर्स 23। 23 में देखो क्या लिखा है, 4 का 23 में क्या लिखा है। नीति वचन 4 का 23 मिला आपको? हाँ, यस, क्या लिखा है? सबसे अधिक अपने किसकी रक्षा कर? बोलो, किसकी रक्षा कर? मन की रक्षा कर। सबसे ज्यादा, सबसे अधिक किसकी रक्षा करनी अगर है तो मन की रक्षा कर।
क्यों बाइबल में लिखा? क्यों? क्योंकि मन जो सोचता है वो मस्तिष्क में जाता है और मस्तिष्क के बाद सारे जीवन में वो बातें हो जाती है। तो यहां पर थोड़ा सा हमें अपने आप को कंट्रोल करने की जरूरत है। मैं क्या सोच रहा हूं अपने बच्चों के बारे में, मैं क्या सोच रहा हूं अपने पत्नी के बारे में, मैं क्या सोच रहा हूं अपने हस्बैंड के बारे में, मैं क्या सोच रहा हूं आगे के भविष्य के बारे में, मैं क्या सोच रहा हूं कल के बारे में, मैं क्या सोच रहा हूं मैरिज को लेकर, मैं क्या सोच रहा हूं जॉब को लेकर, मैं क्या सोच रहा हूं पेमेंट को लेकर, मैं क्या सोच रहा हूं घर बनाने को लेकर। कुछ भी बातें हो सकती हैं जो हमारे मन में है। बाइबल कहती है सारे 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 बातों से अधिक तू किसकी रक्षा कर? सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। अपने जीवन को अगर आपको सही तरीके से आगे लेके चलना है तो अपने मन की रक्षा करना सीखो। अपने मन को सही जगह पर लाना सीखो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अब पैलेस्टीनियों के बीच में और इजरायलियों के बीच में एक ही विचार चल रहा था। वो गोलियत के बारे में हर कोई सोच रहा था, भाई गोलियत की हाइट इतनी है, ध्यान दो, गोलियत की तलवार इतनी बड़ी है, उसका जो आगे का जो ढाल है उसको पकड़ने के लिए एक आदमी खड़ा है, उसके ऊपर का मुकुट इतना बड़ा है, उसके लोहे के वस्त्र इतने वजन वाले हैं, उसका जूता इतने नंबर का है, और वो सारे इजराइल को ललकार रहा है कि तुम्हारे अंदर अगर कोई माइकल लाल है तो आओ और मेरे साथ युद्ध लड़ो। सबके जीवन में वही बातें चल रही है। हम लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे, हम लड़ेंगे तो मर जाएंगे, हम लड़ेंगे तो हार जाएंगे, और लड़ेंगे तो ऐसा होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? लेकिन वहां पर एक जवान लड़का था, उसके मन में कुछ दूसरा ही चल रहा था। हालेलुया। उसके मन में परमेश्वर के विचारों को वो देख रहा था, परमेश्वर के विचारों के बारे में वो सोच रहा था, परमेश्वर के बारे में सोच रहा था। मेरे जीवित परमेश्वर को ललकारता है। फिर आगे की स्टोरी हम सब जानते हैं। अब ये बातें पैलेस्टिनियों और इजरायलियों और मध्य में दो लोग हैं। एक तरफ उनके तरफ से गोलियात है, इनके तरफ से डेविड है, और इन दोनों की सोच विचार अलग है। ये दोनों का थिंकिंग अलग है, दोनों के मन में अलग बातें चल रही हैं। और गोलियत उसको देखता है, कुत्ते के समान अपने उसको समझता है। लेकिन जब दाऊद उसको देखता है, बोलता है कि आज मेरा परमेश्वर तुझे है। हालेलुया। उसके मन की बातें देखो, गोलियत के मन की बातों को देखो। वो जो उसके मन में है उसके मुख से बाहर आता है, जो दाऊद के मन में है वो उसके मुख से बाहर आता है। और एक ही छोटे से पत्थर से इतने बड़े विशाल आदमी का क्या हो गया? उसने मार गिराया और उसी की तलवार से उसके सिर को उसके शरीर से अलग कर दिया। कई बातें हैं, इसीलिए बाइबल कहती है सारे 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 अधिक, सबसे अधिक अपने मन की तुझे रक्षा करनी है। पिछले संडे हमने सुना कि हमारी युद्ध भूमि कौन सी है? अपना मन। हालेलुया। बोलो हमारा मन, बोलो हमारा मन हमारा युद्ध भूमि है। यहां पर हमें लड़ना है। आपके विचार हमेशा दो विचार रहेंगे, या 2 से 3 या 4 भी हो सकते हैं, लेकिन 2 मेन रहेंगे। एक पॉजिटिव रहेगा और एक निगेटिव रहेगा। 2 मेन रहेंगे, एक पवित्र विचार रहेगा और एक अपवित्र विचार रहेगा। 2 विचार हमेशा रहेंगे, ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन 2 इसलिए मैं बोल रहा हूं, एक बाइबल के अनुसार होगा और एक शरीर के अनुसार, संसार के अनुसार विचार होंगे। तो हमें चूज करना है कि मैं कौन से विचार के अनुसार आगे बढ़ूं। दाऊद सबकी बातें सुन रहा है, उसके भाइयों की बातें सुन रहा है, जा निकल जा बोल रहा है, और जंगल में अपने भेड़ बकरियों को चरा। तू इधर क्या कर रहा है? समझ में आ रहा है कि नहीं? जब शाऊल के पास गया, शाऊल अपनी तलवार दिया और अपना ड्रेस दिया
और अपना अपना भाला दिया, अपने वस्त्र दिया उसको पहनने के लिए। सबकी बातों को वो सुन रहा है और अंत में उसने अपने उस उत्तम विचारों को सुना। ये सारे चीजों को उसने साइड कर दिया और कहा, आज गोलियत तू हारने वाला है। प्रेज़ द लॉर्ड। आपके जीवन में अगर आप ऐसे परिस्थितियों से चल रहे हैं जो गोलियत के समान, पहाड़ के समान आपके सामने है, और आपको उसे चैलेंज करना है, क्योंकि वो परिस्थिति आपको चैलेंज कर रही है, ऐसे परिस्थिति में आप और मैं क्या करेंगे? इसीलिए इस चीज के लिए बाइबल में फिलिपी की पुस्तक निकालो। फिलिपियों की पुस्तक में लिखा है, 4 अध्याय वचन 7 में क्या लिखा? वचन 4 अध्याय 4 वचन 7 में एक उत्तम बात यहां के लिए लिखी हुई है, आपके मन के लिए लिखी हुई है। देखो क्या लिखा है। हाँ, 4 का 7 पढ़ो। फिलिपी 4 का 7 मिला? तब परमेश्वर की शांति जो सारे समझ से परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में क्या करेगी? सुरक्षित करेगी। तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु की शांति क्या करेगी? सुरक्षित करेगी। हालेलुया। आज कई लोग फेल हो गए उनके लाइफ में। आज कई लोग उनके बिजनेस में फेल हो गए, एक के बाद एक बिजनेस चेंज करते जा रहे हैं, सफलता नहीं आ रही है। फेल, ये एजुकेशन को छोड़कर मैं ऐसे दूसरी बात है, कई लोग अपने जीवन में फेल हो गए। कई मम्मी पापा को लगा अरे बेटा बहुत बदमाश हो गया, बेटी बहुत बदमाश हो गई, उनका मैरिज कर दो, लोग सुधर जाएंगे, लेकिन और बिगड़ गए। सुधरने का नामो निशान नहीं, जीवन में फेल हो गए। कई मम्मी पापा अपने बच्चों के बारे में कुछ सोचे हैं और फेल हो गए, असफल हो गए उनके जीवन में। आपको मालूम है, यहां के विचारों को कंट्रोल ना होने के द्वारा, यहां के विचारों को शांति और सुरक्षा ना मिलने के द्वारा कई लोग सुसाइड कर रहे। क्या कर रहे? कई लोग सुसाइड कर रहे, कई लोग ट्रेन के आगे कूद रहे, कई लोग जहर खा के मर रहे, कई लोग फांसी लगा रहे। मुझे एक बहन याद आ रही है। नहीं सोचेंगे आप, 45% जल गई फिर भी बच गई। पति ने इतना परेशान किया उसको, 1-2 बार नहीं, बहुत बार उसने अपनी आत्महत्या करने की कोशिश की। एक बार तो केरोसिन डाल के अपने आप को जला डाला। उसके हाथ ऐसे सीधे नहीं होते हैं, उसके हाथ ऐसे है, उसकी गर्दन ऐसी नहीं है, सब ऐसा खींचा हुआ है। मैं देखा उसको, उसका पेट ऐसा अपने जैसा चमड़ा नहीं है वहां पर। इतना उसका पति उसको परेशान करता है, इतना उसका पति उसको मार रहा है। लास्ट में उसने सोचा, मैं बार बार कुछ कर रही हूं, मैं बच जा रही हूं, मैं एक गहराई में जो है ऊपर से नीचे कूद जाती हूं, मेरा शरीर नहीं मिलेगा। जंगली जानवर अगर बच भी जाऊंगी तो वो मुझे खा जाएंगे। मालूम है वहां पर क्या हुआ? वहां पर एक मूढ़ी बेचने वाला उस ऐसे वो पॉइंट पर था, और उसका एक ऐसा चिट्ठा उड़ उड़कर उस महिला के पैर में, तो वहां पर खड़ी है और वो कूदने वाली है, और उसके पैर में ऐसा लटक गया। और उसने उस पेपर को लिया और देखा, और उसमें लिखा था, मैं तुझे शांति देता हूं। प्रेज द लॉर्ड। एक छोटा सा ट्रैक्स, एक छोटा सा पैम्पलेट, एक छोटा सा ये जैसा पैम्पलेट्स है, जैसा ट्रैक्स है, एक छोटा सा उसके पैर में आकर लटक गया, और वो
उसको देख रही है, उसको फेंक दूंगी और मैं जंप करूंगी सोच रही है। और वहां पर लिखा कि मैं तुझे शांति देता हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। और जैसे उसने उस फैक्ट्स को पढ़ा, अपने आगे के कदम उसने पीछे ले लिए और वहां पर बैठने की जगह थी, क्योंकि वो ऐसा शूटिंग पॉइंट था। खंडाला की बात मैं कर रहा हूं, और शूटिंग पॉइंट था, वहां पर वो बैठ गई और धड़ 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 रोने लगी, बहुत जोर जोर से रोने लगी। और एक विधर्मी स्त्री, और वो उसको पढ़कर वो चर्च को ढूंढने लगी, और चर्च को ढूंढने के बाद उसे एक उत्तम चर्च वहां पर मिला। उन लोगों ने उसे उत्तम गाइडेंस किया। मैं उसको कैसे मिला मैं आपको बता रहा हूं। और ये स्त्री, जब मैं ओएम में था, जब मैं ओएम के साथ काम कर रहा था, तो ये ओएम का ट्रैक्स बांटते बांटते, ओएम की सेवा ऐसी है कि बुक्स दो, ट्रैक्स दो, बाइबल डिस्ट्रीब्यूट करो, बिक्री करो, सेल करो और उसमें अपने जीवन को चलाओ। तब वो महिला, मैं उसको ट्रैक्स दे रहा हूं और वो महिला मेरे सामने आई है और मुझे प्रेज़ द लॉर्ड करती है। अब उसने अपनी कहानी सब मुझे बताई। बोलते कि पास्टर, मैं मर रही थी, कितने बार मैंने ये खाया, जला डाला, सुसाइड करने की कोशिश की, लेकिन एक छोटा सा पैम्पलेट मेरे पास आया, बोले उड़ उड़ के, और वो कहता है कि मैं तुम्हें शांति देता हूं। हालेलुया। जो से ताली बजा सकते हैं? हालेलुया। अभी आपके मन में जो भी विचार है, अभी आपके जीवन में जो भी हो रहा है, फिलिप्पी 4 और 7 अपने जीवन में लेना है। वो कहता कि मैं तेरे हृदय और तेरे विचारों को मेरी शांति क्या करेगी? सुरक्षा देगी। प्रेज़ द लॉर्ड। सुरक्षा देगी। आज कईयों के जीवन में शांति नहीं है, कईयों के जीवन में शांति है लेकिन वो टिकती भी नहीं है, क्योंकि वो यीशु की शांति नहीं है, वो संसारिक शांति है। कई लोग पैसे कमाकर शांति हासिल करते हैं, कई लोग अच्छा खाना खाकर शांति हासिल करते हैं, और वो पल भर की है। लेकिन ये जो शांति है, और एक और वचन निकालो, यशायाह 6 का 7 पढ़ो। यशायाह नबी की पुस्तक 6 अध्याय उसका 7 वचन पढ़ो। यशायाह नबी की पुस्तक उसका 9 चैप्टर वचन 7 पढ़ो। मिला? हाँ, यशायाह 9 का 7 की प्रभुता, यस, उसकी प्रभुता सर्वदा बढ़ती रहेगी और उसके शांति का अंत न होगा। हालेलुया। क्या लिखा है यहां पर? उसकी शांति का अंत न होगा। वचन 6 में देखो क्या लिखा है, वचन 6 में, 9 का 6, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है, और प्रभुता उसके कंधे पर होगी, और उसका नाम अद्भुत, युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता। हालेलुया। उसका नाम क्या है? शांति का राजकुमार। उसकी शांति का कभी अंत नहीं होगा। वो शांति हमें चाहिए। अगर आपके मन के विचारों को अगर कोई संभाल सकती है ना, वो यीशु की शांति है, और शांति खुद यीशु मसीह है। हालेलुया। यीशु में शांति है, यीशु खुद एक शांति है, उसके शांति का अंत नहीं है। अगर हमें अपने हृदय को संभालना है, अगर आप चाहते हो कि मेरा हृदय धड़क उधर एक बार जाता है, धड़क उधर एक बार जाता है, धड़क ये बातें भी सोचता है और वो भी बातें सोचता है, कभी कभी मेरा हृदय मर जाओ मर जाओ मर जाओ ऐसे होता है, कभी कभी मेरा हृदय ये खाओ वो खाओ, चर्च में ना जाओ, प्रार्थना ना करो, बाइबल ना पढ़ो, ऐसी बातें अगर मेरे मन में आती हैं, अपने आप को घात करने की बातें आती है, सुसाइड करने की बातें आती है,
किसी को मर्डर करो ऐसी बातें आती हैं, किसी का कुछ चोरी करो ऐसी बातें अपने मन में आती हैं, कुछ करो और भाग जाओ इस दुनिया से, ऐसे अगर बातें आपके मन में आ रही हैं, हालेलुया, तो आपके मन को किसकी जरूरत है? यीशु के शांति की जरूरत है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि वो तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को क्या देती है? सुरक्षा देती है। प्रेज़ द लॉर्ड। उसके शांति का अंत न होगा, वो शांति का राजकुमार कहलाएगा। प्रभु यीशु ने कहा, मैं तुम्हें अपनी शांति दिए देता हूं। जग में जो शांति हो वो शांति नहीं, वरन मैं तुम्हें अपनी शांति देता हूं। हमें आज अगर कुछ संभाल सकता है, अगर हमें आज कुछ बढ़ा सकता है, अगर आज हमारे जीवन में उन्नति आ सकती है, अगर आज हमारे हृदय को अगर कोई संभालने की ताकत रखता है, तो वो है प्रभु यीशु की शांति। हालेलुया। किसकी शांति? प्रभु यीशु की शांति। बोलो प्रभु यीशु, सब जन बोलो प्रभु यीशु, मुझे तेरी शांति की जरूरत है। हालेलुया, हालेलुया। यहां पर कोई जवान लड़का है, अगर कोई शांति नाम की लड़की इधर बैठी तो उसको लेकर नहीं बोलना है, ठीक है? वो वाली शांति के बारे में नहीं बोल रहा हूं मैं, ठीक है? आपको शांति पसंद भी है तब भी नहीं बोल रहा हूं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु यीशु, मुझे तेरी शांति की जरूरत है। हालेलुया। एक दूसरे का हाथ मिलाओ ना, अच्छे से बोलो, आपको कौन सी शांति चाहिए? अच्छे से पूछो ना, आपको कौन सी शांति चाहिए? तुम्हारा कोई पार्टनर नहीं है, आपको कौन सी शांति चाहिए? दीदी बोलो उसको, आपको कौन सी शांति चाहिए? आंसर मिला? आएगा बोलना, मेरा शांति आएगा 30 तारीख को, 1 तारीख को आएगा ना, 30 तारीख को, 1 तारीख को, 4 तारीख को, 7 तारीख को मेरी शांति आएगी। कहां पर आएगी? हालेलुया। मेरे शांति ने प्रॉमिस किया है, हम लोग आईजी पार्क में मिलने वाले हैं। वो वाला शांति को नहीं बोल रहा मैं, हमें गलत नहीं सोचना। हमें हमारे मन में क्या चल रहा है, अपने आप को परखो, देखो मैं क्या सोच रहा हूं। हमें यीशु की शांति चाहिए। हालेलुया। इसीलिए उन विचारों को डरने की जरूरत नहीं है जो तुम्हारे भवितव्य के विरुद्ध में है। इसीलिए उन बातों को डरने की जरूरत नहीं है जो तुम्हारे भविष्य को खतरे में डाल रही है। इसीलिए तुम्हें उन परिस्थितियों को डरने की जरूरत नहीं है जो तुम्हें बोलती कि सब समाप्त हो गया पास्टर जी, सब सरी वाला पास्टर जी, सब खत्म हो गया पास्टर जी, अब मेरे पास कुछ नहीं बचा। यशायाह 26 का 3 पढ़ो, यशायाह 26 का 3, यशायाह की पुस्तक 26 अध्याय उसका 3 पढ़ो। तुम्हारे मन में अगर एक चीज अगर है तो परमेश्वर तुम्हें क्या देगा, देखो। 26 का 3 पढ़ो। जिसका मन तुझ में धीरज धरे हुए है, उसकी तू पूर्ण शांति के साथ रक्षा करता है। हालेलुया। क्योंकि वो तुझ पर भरोसा करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। समझ में आइए, इस बातों को थोड़ा समझिए। मन में विचार हैं, लेकिन उस विचार के साथ अगर पेशेंस भी अगर आपके मन में है, कई लोग मन में धीरज ना होने के कारण भी प्रभु को छोड़कर चले गए, कई लोग विश्वास से बाहर हो गए, कई लोग संगति से बाहर हो गए। बार बार मैं चर्च जा रही हूं, बार बार मैं चर्च जा रहा हूं, लेकिन मेरी प्रार्थना सुनी नहीं जा रही है, लेकिन मुझे चंगाई नहीं मिल रही है, लेकिन मेरे भाई का बड़ा उसका उद्धार नहीं हो रहा है, मेरे बहन का उद्धार नहीं हो रहा है। आप इस विश्वास से आए हो आपके मन में, लेकिन आपका मन सोच रहा है कुछ फायदा नहीं, दूसरी जगह में चले जाते हैं, इधर नहीं दूसरी जगह में चले जाते हैं। ऐसे करते करते हम लोग क्या करें, बार बार
माकड़ के जैसे हम लोग एक चर्च से दूसरे चर्च में देख रहे हैं, यहां से वहां, वहां से वहां, वहां से वो चर्च, यहां से वो चर्च, यहां से वो चर्च। और अंत क्या होगा मालूम है क्या? धीरे धीरे आप वापस बैकस्लाइड हो जाओगे और विश्वास से दूर हो जाओगे। विश्वास करने से ही अगर सब कुछ होता। देखो अभी एक चीज मैं आपको बता रहा हूं, विश्वास और उद्धार में एक चीज बीच में आती है। बाइबल कहती है कि विश्वास करने से उद्धार होगा, लेकिन इसके बीच में एक चीज है, इसके बीच में एक चीज है, वो है पश्चाताप। हालेलुया। अपने पापों से क्या करना है? पश्चाताप करना है। अपने गलतियों से क्या करना है? पश्चाताप करना है। उसके बाद ही उद्धार होगा। अरे विश्वास तो दुष्ट आत्माएं भी करते हैं। बाइबल में लिखा, लूका याकूब की पुस्तक उसके दूसरे अध्याय में, विश्वास दुष्ट आत्माएं भी करते। इसका मतलब उनका भी उद्धार हुआ है क्या? नहीं हुआ है। उद्धार के लिए पश्चाताप की जरूरत है। और जब मनुष्य यीशु पर विश्वास करता है और पश्चाताप करता है, कभी आज के बाद में सुसाइड नहीं करूंगी। हालेलुया। वो स्त्री आज भी जिंदा है, महाराष्ट्र में प्रभु की सामर्थ्य सेवा कर रही है। ऐसा माइक उसको मेरे जैसे पकड़ने नहीं आता है, हमारे जैसे खंजरी वो नहीं बजाती है इतना अच्छा, उसका गला हमारे जैसे इतना सुंदर नहीं है, फिर भी वो गला छुपाती है और प्रचार करती है लोगों के सामने। अगर मन में धीरज नहीं है ना, मन में किसी भी चीज को, आशीष को हासिल करने के लिए, उन्नति को हासिल करने के लिए, तरक्की को हासिल करने के लिए, जीवन को हासिल कर, अगर यहां पर धीरज नहीं, पैशंस नहीं है, क्या लिखा है उसके वचन में? जिसका मन तुझ में धीरज धरे हुए हैं उसकी तो पूर्ण शांति के साथ रक्षा करता है, क्योंकि वह तुझ पर भरोसा करता है। कईयों को लगता है कि मैं चर्च गया मतलब तुरंत मुझे छुटकारा होना चाहिए। कईयों को लगता है कि मैंने प्रार्थना की मतलब तुरंत मेरे प्रार्थना का उत्तर मिलना चाहिए। एक बार, दो बार, तीन बार आंसर ना मिलने के बाद हम लोग क्या करते हैं? खत्म। माय डियर्स, ये ऐसे नहीं होता है। एक चीज हमें करनी है, वो चीज ये हमें सिखाती है। नीति वचन में लिखा है 3:5 में, तो अपनी समझ का सहारा न लेना। 3:7 में लिखा है, अपने दृष्टि में बुद्धिमान न होना। भजन संहिता में लिखा है 4:4 में, भजन संहिता 4:4 पढ़ो क्या लिखा है। भजन संहिता 4:4 में लिखा है कि कांपते रहो और पाप मत करो। भजन संहिता 4:4 में लिखा कि कांपते रहो और पाप मत करो, अपने अपने बिछौने पर मन ही मन सोचो और चुपचाप रहो। हालेलुया। कभी कभी कम बोलना अच्छी बात है, कभी कभी कम बोलना चाहिए मनुष्य को। अपना मन सबके सामने खोलना यह शूरवीरता नहीं, यह मूर्खता है। अपना मन सबों के सामने नहीं खोलना चाहिए। आपको लगता है कि मैं बोलने से मेरा मन हल्का होगा, और हल्का क्या होगा वो तो आपको मूर्ख समझ बैठे, क्योंकि आपने सारे भेदों को खोल दिया, सारे बातों को खोल दिया। कभी कभी चुप रहो, थरथराते रहो, कांपते रहो, पाप मत करो। क्या लिखा है? अपने मन ही मन में सोचो और चुपचाप रहो। अपने बिछौने पर मन ही मन में सोचो। अपने मन में सोचो कि मेरा मन क्या सोच रहा है, और ये मन मुझे प्रभु से दूर लेके जा रहा है या प्रभु के पास लेके जा रहा है। संगति छोड़ने के लिए बोल रहा है, प्रार्थना ना करने के लिए बोल रहा है, बाइबल ना पढ़ने के लिए बोल रहा है, उपवास ना करने के लिए बोल रहा है। सोचो, लिखा है शांत रहो, कांपते रहो और पाप मत करो।
समय पर मन ही मन में सोचो और चुपचाप रहो। कभी कभी चुपचाप रहना अच्छी बात है। प्रेज द लॉर्ड। बोलो एक दूसरे को, कभी कभी कम बोला करो। बोलो ना अच्छे से, कभी कभी कम बोला करो। हाँ, और एक बार उसको बोलो। नहीं 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 नहीं, बोले भाई, आप लोग बोले बहन, हमारी ये कहानी है। क्या बोलना है? थोड़ा कम बोलो यार। प्रेज द लॉर्ड। जिंदगी में कभी कम बोला करो, कभी तो चुप रहो। मन ही मन में सोचो यार, मैं क्या बोल रहा हूं, यार मैं क्या बोल रही हूं। किसी को खराब लग जाए, किसी का मन दुखी हो जाए, कौन क्या सोचेगा यार। थोड़ा सा हालेलुया। अगर आपको लगता है कि यीशु की शांति मुझे रक्षा दे, तो आपके मन में पेशेंस होने चाहिए, धीरज होना चाहिए। परमेश्वर के राज्य में हड़बड़ी नहीं होती है। परमेश्वर के राज्य में उतावलापन काम नहीं करता है। परमेश्वर के राज्य में क्या बोलते हैं, वो थोड़ा धीरज से आगे बढ़ना है। कुछ महीने पहले मैं बोल रहा था कि ये रास्ता क्या है, सकरा है, इसमें थोड़ा सा धीरे धीरे आगे बढ़ो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कोई कोई लोगों को लगता है मेरा बहुत ज्ञान आ गया, मैं बहुत ज्ञान आ गया मुझ में, मैं बहुत बुद्धिमान हो गया, और मैं इतना बुद्धिमान हो गया कि अब मुझे किसी की जरूरत नहीं, अब मुझे कोई नहीं चाहिए, अब मुझे संगति नहीं चाहिए, अब मेरी पत्नी है, अब मुझे पत्नी भी नहीं चाहिए। कोई कोई शादीशुदा लोग बहुत खुश होता होगा नहीं, ये बात सुनकर, मुझे पत्नी भी नहीं चाहिए। कोई कोई पत्नियां बोल रही होगी, हाँ मोर मोर मेरा 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 हस्बैंड होकर ना होने के बराबर है, अब मुझे वो भी नहीं चाहिए। बहुत अच्छा लग रहा होगा नहीं सुनकर, पास्टर अच्छा चीज बोल रहा है। कोई कोई सोच रहा है, अब मुझे पास्टर की जरूरत नहीं, अब मुझे चर्च की जरूरत नहीं, अब मुझे संगति की जरूरत नहीं, अब मुझे बाइबल की जरूरत नहीं, अब मैं बहुत ज्ञानी हो गया हूं, बहुत बुद्धिमान हो गया हूं। प्रेज द लॉर्ड। इर्मिया 9:23 पढ़ो। इर्मिया 9:23 में क्या लिखा है? तुम्हारे मन में कौन सी बातें आ रही है? इर्मिया 9:23 पढ़ो। यहोवा योग कहता है, मिला आपको? इर्मिया 9:23 मिला? यहोवा योग कहता है, पढ़ो आगे पढ़ो। बुद्धिमान अपने बुद्धि पर घमंड न करे, ना वीर अपनी वीरता पर, ना धनी अपने धन पर घमंड करे। 24 पढ़े। परंतु परंतु जो घमंड करे वह इसी बात पर घमंड करे कि हालेलुया, कि वह मुझे जानता है और मुझे क्या समझता है। इसीलिए अपनी समझ का सहारा नहीं लेना, अपने बुद्धि का सहारा नहीं लेना। जब आप बाइबल के अनुसार चलना चाहते हो, बाइबल के अनुसार चलने को सोच रहे हो, कल रात को आपने सोचा, अपने बिछोने पर आप गए और आपने मन ही मन में सोचा और चुपचाप रहे कि कल मैं पाप नहीं करूंगी, कल मैं झूठ नहीं बोलूंगा, कल मैं गंदी नजर से किसको नहीं देखूंगा, कल मैं अपने विचार का सहारा नहीं लूंगा, अपनी समझ का सहारा नहीं लूंगा, अपने बुद्धि का। आपने कल रात को ही सोच लिया है तुम्हारों के बारे में, तो आपको क्या करना है? वचन को सामने रखना है और इसको सामने रखकर आपको आगे आगे चलना है। बहुत लोग सोचते तो रात गई तो बात गई, ऐसा भी किसका जीवन, कितने लोगों का जीवन, रात गई तो बात खत्म हो गई और फिर वापस जैसे आते हैं वैसे उनका जीवन चल रहा है। समय का इंतजार करो भैया, समय का सुअवसर का क्या करो, आप उसका उपयोग करो भाई। कितने लोगों को समय का फायदा लेना आता नहीं है। क्या लिखा है देखो, 21
एपिस की पुस्तक उसका 5 अध्याय, एपिसोड की पुस्तक उसका 5 अध्याय। मिला? एपिसोड की पुस्तक उसका 5 अध्याय वचन 16 पढ़ो। मिला आपको? किसको बहुमूल्य समझो? अवसर को, समय को बहुमूल्य समझो, क्योंकि जो समय आपके पास है वो आपके लिए बहुमूल्य है। उसका फायदा उठाओ भाई। ये समय बहुत लोगों के पास में, आज जो वचन आप सुन रहे हो, कई लोग वचन नहीं सुन रहे, इसका फायदा उठाओ। ये बहुमूल्य समय है, ये अवसर जो आपके लिए है ये बहुमूल्य है। समय का भान रखो। नूह चिल्ला रहा था कि भाई पश्चाताप करो, पश्चाताप करो, बारिश होने वाली है, बारिश आने वाली है। 40 दिन 40 रात बारिश। नूह वो अकेला चिल्लाता रहा, किसी ने उसके ऊपर विश्वास नहीं किया। लेकिन जब समय आ गया, बारिश होने लगी, फिर सब जन चिल्लाते कि नूह दरवाजा खोल दे मेरे भाई, नूह दरवाजा खोल दे, हम इतने साल से पड़ोसी हैं, मैं तेरा भाई हूं, मैं तेरी बहन हूं, नूह एक बार दरवाजा खोल दे। दरवाजा बंद हो गया प्रियो। इसलिए समय को भान रखकर समय का फायदा उठाओ। एसाव को उसके बाप ने आशीष देने का प्रॉमिस किया। एसाव को क्या किया? उसके पिता ने आशीष देने का प्रॉमिस। उसके पिता का नाम क्या है? एसाव के पिता का नाम क्या है? नहीं मालूम? पास्टर ही मार लेता है अपने आप को, क्या करेंगे? हालेलुया। इसहाक, इसहाक ने एसाव को प्रॉमिस किया, मैं तुझे आशीर्वाद देने जा रहा, लेकिन उससे पहले मुझे थोड़ा सा फलाना फलाना मांस खाना है, लेके आ। लेकिन समय पर सब चीज ठीक हुआ, लेकिन समय पर ना आने के कारण उसकी आशीष चोरी हो गई। समय का भान रखो। आज समय है आपके पास। आप अपने मन में बिछोने पर बैठे बैठे आप सोच सकते हो। बिछोने पर सोते सोते आप मन ही मन में थोड़े विचार कर सकते हो कि भैया मेरा जीवन गलत चल रहा है, भैया मेरे जीवन में कुछ गड़बड़ हो रही है। समय अगर है तो उसका फायदा उठा लो। समय अगर है तो उसको क्या करो? उठा लो, ग्रिप कर लो। गेहजी ने, गेहजी के स्वामी का नाम क्या है? गेहजी किसका चेला था? वापस मार लो अपने मुंह में। गेहजी किसका चेला था? किसका चेला था संजू? एलीशा का। बच गया थोड़ा सा। गेहजी किसका चेला था? एलीशा का चेला था। इतने बार प्रचार किया हूं, कितने बार प्रचार किया, फिर भी कंफ्यूज में हूं। उसने समय को क्या किया? नहीं पहचाना, और फिर लोभी होकर, लालची होकर गया। कुछ लेकर आया, लेकिन उसके साथ उसका कोड़ भी लेकर आया। उसका घराने के ऊपर कोड़ आ गया, उसके ऊपर कोड़ आ गया, उसी में वो मर गया। इसलिए समय को पहचानने की बहुत जरूरत है कि समय मेरे लाइफ में क्रिटिकल चल रहा है, समय मेरे लाइफ में अच्छा चल रहा है, समय मेरे लाइफ में दुख में चल रहा है। आपको अपने समय को पहचानना होगा, और उस समय को आपको बहुमूल्य समझना होगा, और उस बहुमूल्य समय को आपको चांस पकड़ना होगा कि यही मेरा समय है, यही मेरा टाइम है, और मैं इस टाइम में क्या करूंगा? आगे बढ़ूंगा, और सब कुछ परमेश्वर के गौरव के लिए। 5 कुमारी मूर्ख है और 5 कुमारी सहानी है। ये स्टोरी हम सबों को मालूम है। समय को अगर भान नहीं रहेगा तो तेल नहीं रहेगा। तेल आपके जीवन के नींद को दिखाता है, आपके आलस्य को, तेल की कमी, तेल की कमी आपके जीवन को, नींद को दर्शाता है, आपके जीवन के आलस को दर्शाता है, वो कमी ना होने पाए। इसलिए समय का भान रखो, उसे बहुमूल्य समझो। अब तेल रहना चाहिए। तेल आपके जीवन में जो है एक्स्ट्रा तेल, वो आपके अभिषेक को, आपकी चंगाई को, आपके बरकत को, आपके आशीषों को, आपके उन्नति को दर्शाता है। तेल पवित्र आत्मा की उपस्थिति को दर्शाता है। कई विश्वासियों के जीवन में तेल की कमी है। अब जब द्वार बंद हो जाएगा,
तेल तेल करते रहोगे, दरवाजा दरवाजा खोलो खोलो बोलते रहोगे, दरवाजा खुलने वाला नहीं है। अभी समय है, मन ही मन में सोचो कि मेरे मन में क्या चल रहा है, मेरा मन किसके बारे में सोच रहा है, मेरे मन में क्या चल रहा है, मेरे मन में क्या नहीं चल रहा है। हालेलुया। अपने मन के बारे में थोड़ा सोचो, अपने विचारों के बारे में थोड़ा सोचो। इसीलिए उन बार बार उन विचारों के बारे में सोचने की और विचार करने की जरूरत नहीं कि क्या होगा क्या होगा क्या होगा क्या होगा क्या होगा क्या होगा क्या होगा। आप ऐसे सोच रहे हो तो फिर सोच लीजिए कुछ तो होगा। अच्छा सोचो, मेरा भला होगा भला होगा भला होगा भला होगा भला होगा भला होगा। बार बार ये सोचो, बार बार उसी हिसाब से आपको प्रार्थना करना है, उसी हिसाब से आपको कदम उठाने हैं, उसी हिसाब से आपको बातें भी करनी है। क्योंकि आपकी प्रार्थना एक बोलती है और आपका चाल चलन एक बात बोलता है। तो आपको जैसे प्रार्थना आपने की है, आपका चाल चलन भी वैसे आपको करने की जरूरत है। प्रार्थना आपने पॉजिटिव की है, लेकिन आप चाल चलन अलग कर रहे हो। इधर प्रार्थना अलग हो गई और जब चर्च के बाहर गए, देखना है बात तो है, बात नहीं होगा तो नहीं होगा, मेरे भाग में अगर है तो होगा, मेरे किस्मत में अगर है तो क्या होगा। हालेलुया। ये किस्मत किस्मत हम लोग नहीं मानते ना भैया। कौन मानता है क्या किस्मत भाग? हा? चलो एक वचन निकालो फिर मैं क्लोज करूंगा। द बुक ऑफ आइज़ाया चैप्टर 65, यशायाह की पुस्तक 65 चैप्टर 11 एंड 12, 11 और 12। परंतु तुम जो यहोवा को त्याग देते हो और मेरे पवित्र पर्वत को भूल जाते हो, जो भाग्य देवता के लिए, भाग्य देवता के लिए तुम लोग क्या कर रहे हो? मेज की, भोजन की वस्तुएं उसके लिए सजाते हो और भावी देवी के लिए मसाला मिला हुआ दाख मधु हो। हालेलुया। मैं क्या सिखा रहा हूं आपको? आज भी ऐसा है, उस समय भी ऐसा था। लोग अपने भाग्य को क्या करते हैं? बहुत कोसते हैं। हाय मेरा भाग्य, हाय मेरे नसीब में ही नहीं था। समझ आ रहे? अब मेरे 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 किस्मत में नहीं है, मेरे नसीब में नहीं है, मेरा भाग ऐसा, मेरा भाग ऐसा, मेरा भाग्य वैसा। मेरे बच्चे का अगर भाग्य होगा तो उसका अच्छा होगा, अगर उसके भाग में नहीं होगा तो उसका बुरा होगा। कई लोग ऐसे बात बोलते, लेकिन आपको नहीं मालूम भाग्य नाम की एक देवता है, एक देवी है। बाइबल में मैंने आपको पढ़ाया। और हम लोग क्या करते हैं? उस देवी के लिए मसाला लगा हुआ दाखरस हम लोग तैयार करते हैं। उस भाग्य देवता के लिए हम लोग कई ऐसे पकवान तैयार करते हैं, उसके सामने रखते हैं। भैया क्यों? हम लोग क्रिश्चियन लोग हैं। हालेलुया। हम लोग ये सब नहीं मानते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसे मानकर हम लोग मूर्ति पूजा नहीं करते। हालेलुया। समझ में आ रहा है कि नहीं? ये एक प्रकार की मूर्ति पूजा जो अपने भाग्य के ऊपर विश्वास करता है। क्यों भाई? हमारा भाग्य तो मेरा यीशु मसीह है। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरा नसीब मेरा यीशु है, मेरी किस्मत मेरा यीशु है, मेरा भाग्य मेरा यीशु है। हालेलुया। आप भाग्यशाली हो क्योंकि आपको यीशु मिला है। प्रेज़ द लॉर्ड। घमंड करना ही है तो इस बात का घमंड कर कि तू मुझे पहचानता है और मुझे क्या करता है? समझता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। तो आज के बाद इन मन के विचारों को, चहल पहल को थोड़ा सा कंट्रोल करना भैया, थोड़ा सा कंट्रोल कर इसको हमें आगे बढ़ना है। सो आओ मिलकर अपने स्थानों पर हम सब खड़े होते हैं। मन ही मन में खड़े अवस्था में अपने जीवन को थोड़ा सोचते हैं, अपने मन को थोड़ा सोचते हैं, अपने मन के बारे में थोड़ा परमेश्वर के समीप आते हैं, थोड़ा परमेश्वर के नाम को हम गौरव और उसके नाम को महिमा देते हैं। उसी के सन्मुख में आते हैं, उसी के सन्मुख में आते हैं, उसी की जय जयकार करते हुए उसी के नाम को हम धन्यवाद
धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद देते हैं। हे मानव सुन जरा, तुझे यीशु बुलाता है। सो मिलकर आए। यीशु आपको, मुझे, हम सबों को पुकारता है। अपने मन को थोड़ा संभालो। बहुत सी और बातें थी मुझे बतानी थी, लेकिन मेरे पास समय नहीं, जिसके कारण मैं आपको बताने नहीं पा रहा हूं। लेकिन आज जितना आपको बताया हूं, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा, उसकी समझ के द्वारा, उसके उपस्थिति के द्वारा हम सबों को शांति मिली है। अगर हम सोच रहे हैं कि मेरे मन में और मेरे हृदय में और मेरे विचारों में अगर मुझे यीशु की शांति मुझे रक्षा दे, सुरक्षा दे, तो एक चीज आपके मन में होनी चाहिए, वो है धीरज, वो है पेशेंस। सो आओ प्रभु के सन्मुख में आते हैं, प्रभु के सन्मुख में आते हैं, प्रभु के सन्मुख में आते हैं। हे मानव सुन जरा, तुझे यीशु बुलाता है। हे मानव सुन जरा, तुझे यीशु बुलाता है। तू आ, तू आ, तू सभी के सभी अंधेरा है चारे हो, दर दुखों में जो तू है, अंधेरा है चारे हो, देने तुझे जीवन, देने तुझे जीवन, तुझे शुभ लाता है। मानस तुझे शुभ लाता है। मानस तुझे शुभ लाता है।
यहाँ, तेरा तो खो गया है, कोई नहीं यहाँ, तेरा तो खो गया है, खुशियों की दुनिया में, खुशियों की दुनिया में, तुझे शुरुला पाते मानस अपने हाथ में बिठाते हुए मानस अब्बा बापा पिता परमेश्वर कहते हुए अपने स्थानों पर खड़े होते हुए प्रभु आपके सम्मुख में आते हैं, अपने आप को आपके पवित्र हाथों में अर्पित और समर्पित करते हैं। खुदावन खुदा, हम जैसे हैं वैसे प्रभु आपके सम्मुख में अपने आप को लेकर आते हैं। क्या उत्तम बात आपने हम सबों के मध्य में रखी कि अपने मन के विचारों को संभाल, अपने बिछौने पर मन ही मन सोच और थोड़ा चुप रहो। हाँ प्रभु, हम विश्वासी होने के नाते कई बार प्रभु आपका वचन हमें कहता है कि थोड़ा चुप रहो। कई बार आपका वचन कहता है कि अपनी समझ का सहारा मत लो। कई बार आपका वचन हमें कहता है कि अपने बुद्धि के ऊपर उसके सहारे आगे मत बढ़ो। कई बार आपका वचन कहता है कि अपने बुद्धि का घमंड मत करो। बुद्धिमान अपने बुद्धि का घमंड न करे, न वीर अपने वीरता का घमंड करे, न धनी अपनी धनता के ऊपर घमंड करे। प्रभु आपको महिमा देते हुए आज का वचन हम सबों को उत्तम बातें देता है, हमारे मध्य में रखता है। प्रभु हमारी सुधि ले, हमारी सहायता कर। आज यहां पर कई ऐसे विश्वासी भाई बहन हैं जिनके मन में कई प्रकार के प्रभु बातें थी, विचार थे,
और वे उसमें से निकल नहीं पा रहे थे। वे उस विचारों के बंधनों में पाए जाते थे। वे उस विचारों के जखड़ों में, कई विचार जो उनके नहीं थे, कई विचार दुष्ट आत्मा उनके जीवन में लेकर आए थे, कई विचार शैतान उनके जीवन में लेकर आया था। लेकिन हम आपको गौरव करते हैं प्रभु कि आपका वचन हमें कहता है कि मेरी शांति तेरे हृदय और तेरे विचारों को सुरक्षा देती है। हालेलुया। प्रभु, हमारे विचारों को तेरी शांति की जरूरत है पिता। तू जो शांति का राजकुमार कहलाता है और तेरे शांति का अंत न होगा। हालेलुया। प्रभुता जिसके कंधों पर होगी। हालेलुया। ओ जीवन और मरण की कुंजियां जिसके हाथों में दी गई है, सारा अधिकार जिसने अपने हाथों में लिया है, उस परमेश्वर की शांति हमें चाहिए। उस महान ईश्वर की शांति हमें चाहिए। प्रभु, आज कलीसिया को तू संभाल। अगर ऐसे दुख भरे विचारों में अगर कोई है, ऐसे ऐसे गुंथरने वाले, ऐसे ऐसे भरमाने वाले विचारों से अगर कोई यहां पर बैठी है, कोई यहां पर बैठा है प्रभु तेरे भवन में, आज ये वचन उनके जीवन को प्रभु आपने दिया है। हालेलुया। आज ये वचन आपने उनके लिए आशीष के रूप में रखा है। आज ये वचन उनके लिए घोषणा के रूप में रखा। हालेलुया। क्योंकि जैसा तू सोचता है अपने मन में, वो आप वैसा है। हालेलुया। प्रभु, मैं आज से सोचूंगा कि मेरा भला होगा, भला होगा। मैं आज से सोचूंगा कि मुझे चंगाई मिलेगी, मुझे चंगाई मिलेगी। मैं आज से सोचूंगा मुझे प्रमोशन मिलेगा, मुझे प्रमोशन मिलेगा। मैं आज से सोचूंगा कि मुझे जॉब मिलेगी, मुझे जॉब मिलेगी। मैं आज से सोचूंगा कि मेरा बिजनेस आगे बढ़ रहा है, मेरा बिजनेस उन्नति कर रहा है। मैं आज से सोचूंगा कि मेरा दरमाहा, मेरी सैलरी बढ़ रही है, मेरी सैलरी बढ़ रही है। मैं आज से सोचूंगा, मैं भलाई के बारे में सोचूंगा, मैं उन्नति के बारे में सोचूंगा, मैं अच्छे फलों के बारे में सोचूंगा, मैं अच्छे दानों के बारे में सोचूंगा। मैं भलाइयों के विचारों को करूंगा। हालेलुया। मैं भलाइयों के विचारों को करूंगा। हाँ प्रभु, क्योंकि तू मेरा भला परमेश्वर है, क्योंकि तू भला करना जानता है। ये समय आपके पवित्र हाथों में समर्पित करते हैं पिताजी। आज सुनने वाला प्रत्येक जन आपके इस वचन के द्वारा ब्लेसिंग को अपनाए। उनके रास्ते प्रभु उनके विचारों के अनुसार नहीं, बल्कि आपके बाइबल के अनुसार, आपके वचन के अनुसार उनके रास्ते को चुनने वाले हो। क्योंकि आपने सही और गलत हमारे सामने रखा है। हमारा कार्य क्या है कि हमें सही को चुनना है। हालेलुया। हमारे मन में भी सही और गलत चल रहा है, हमारे विचारों में भी सही और गलत चल रहा है, हमारे विचारों में पाप और पुण्य चल रहा है, शुद्ध और अशुद्ध चल रहा है, अधार्मिकता और धार्मिकता चल रही है। प्रभु, हमारा काम यह है कि हमें पवित्रता के विचारों को लेना है और अपने जीवन में आगे बढ़ना है। प्रभु, तो हमारी अगुवाई कर, हमारी सहायता कर कि हम हमारे जीवन में भलाइयों को देखने पाए। हालेलुया। भलाइयों को देखने पाए और आपका गौरव बढ़ाने पाए। आदर, गौरव और महिमा आपको देते हैं। आदर, गौरव और महिमा हम सभी के सभी प्रभु आपको देते हैं। इस वचन के द्वारा मंडली ब्लेसिंग हो। इस वचन के द्वारा आज और कल सुनने वाले, ऑनलाइन में सुनने वाले सभी के सभी आशीषित हो प्रभु, और आपके गौरव को प्रकट करें और आपकी महिमा को प्रकट करें। तो कैसे इस प्रार्थना के द्वारा सुनने वाले प्रत्येक जन प्रभु मंडली में जितने हैं, उन सबों को आपके दान वरदान प्रभु आप तृप्त करें। आपका स्पर्श उनके जीवन में आए और आपकी आशीष उनके जीवन में आए। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मैं प्रार्थना करता हूं, सुन और बलिया से कबूल कर। आमीन, आमीन।